नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं और ट्रंप अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनावों की हेराफेरी, धोखाधड़ी और हेरफेर से लड़ने के लिए अपनी कानूनी बैटरी तेज कर रहे हैं। चुनावों की तस्वीर लगभग साफ है। जो बाइडेन और कमला हैरिस क्लियर विनर के तौर पर सामने हैं। विजयी भाषण भी दे चुके हैं। तयशुदा कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति चुनने की औपचारिक प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक हार नहीं स्वीकारी है। वो अदालती कार्रवाई करने की भी बात कर रहे हैं। दरअसल जब 7 नवंबर को बाइडेन के जीतने की खबर आई, तब ट्रंप वॉशिंगटन के पास गोल्फ खेल रहे थे। खबर आने के थोड़ी ही देर बाद उनके कैंपेन की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया कि चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। बयान में बाइडेन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए और कहा गया कि वो खुद को गलत तरीके से विजेता के रूप में पेश करने की जल्दी में हैं। ऐसे में उनके मीडिया सहयोगी उनकी मदद आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या वो नहीं चाहते कि सच सामने आए? अमेरिका की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। नतीजे ट्रंप के पक्ष में न आने पर ट्रंप अपने समर्थक संगठन प्राउड बॉयज और द ओथ कीपर्स को सड़क पर उतरने का हुक्म दे सकते हैं। ये दोनों हथियारबंद समूह है। सड़क पर उतरकर ये लोग व्यापक पैमाने पर हिंसा फैला सकते हैं और इससे गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी। अमेरिका में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि अगर ट्रंप ने पावर ट्रांसफर नहीं की और व्हाइट हाउस नहीं छोड़ा तो क्या होगा। ये जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है ये समझना कि मौजूदा वक्त में अमेरिका में राजनीतिक समीकरण किस तरह के हैं, वहां किस तरह की व्यवस्था है जिससे आगे की रणनीति तय होगी। अभी डेमोक्रेट जो बाइडेन और कमला हैरिस को अलग अलग स्टेट्स में हुई काउंटिंग से मिले परिणामों के आधार पर मीडिया ने विजयी घोषित किया है। अब तक अमेरिका के संविधान में तय प्रक्रिया के अनुसार उन्हें विजयी घोषित नहीं किया गया है। ये एक लंबी प्रक्रिया है और उसके बाद ही औपचारिक रूप से ये कहा जा सकेगा कि बाइडेन की जीत हुई है। अमेरिका में परंपरा कुछ ऐसी है कि मीडिया ही चुनावों के नतीजे घोषित करता रहा है। किसी कैंडिडेट के पक्ष में 270 से ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के वोट होने पर नतीजे घोषित किए जाते हैं। इसके साथ साथ औपचारिक प्रक्रिया भी चलती रहती है और उसके आधार पर नतीजे तय होते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ट्रंप अमेरिकी परंपरा का पालन करते हुए हार स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। एसोसिएटेड प्रेस एपी ने पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत की घोषणा की। यहां जीतने पर ही बाइडेन को जरूरी 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स मिल गए थे। ट्रंप कैंपेन को मीडिया हाउसेस के विश्लेषण पर भरोसा नहीं है। इसी वजह से ट्रंप और उनके कैंपेन के अधिकारी मीडिया के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप कैंपेन के वकील का आरोप है कि फिलाडेल्फिया में एसोसिएटेड प्रेस एपी ने पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत की घोषणा की। यहां जीतने पर ही बाइडेन को जरूरी 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स मिल गए थे। ट्रंप कैंपेन को मीडिया हाउसेस के विश्लेषण पर भरोसा नहीं है। इसी वजह से ट्रंप और उनके कैंपेन के अधिकारी मीडिया के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप कैंपेन के वकील का आरोप है कि फिलाडेल्फिया में एब्सेंटी बैलेट्स की काउंटिंग और प्रोसेसिंग में गड़बड़ी है। एब्सेंटी बैलेट्स को गैर कानूनी बताते हुए ट्रंप का दावा है कि इन वोट्स के बारे में कोई प्रूफ नहीं है और ये इलेक्शन डे यानी कि 3 नवंबर के बाद भेजे गए हैं। ट्रंप कैंपेन ने प्रमुख बैटल ग्राउंड स्टेट्स में नतीजों को लेकर मुकदमे दाखिल किए हैं, खासकर ऐसे स्टेट्स में जहां जीत का मार्जिन बहुत कम है। ज्यादातर केस पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नेवाडा और मिशिगन में है, जहां ट्रंप कैंपेन ने काउंटिंग रोकने की मांग भी की है। वहीं लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाइडेन की लीड पर इन मुकदमों का कोई असर नहीं होगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुछ जगहों पर दोबारा से काउंटिंग हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के कुछ स्टेट्स में रीकाउंट का प्रावधान है। अगर कैंडिडेट्स की जीत हार का अंतर निर्धारित प्रतिशत से कम रहता है तो वहां रिकाउंट होता है। विस्कॉन्सिन में जीत हार का मार्जिन 1% कम होने पर रिकाउंट होता है। यहां बाइडेन की लीड 0.7% है। इसी तरह जॉर्जिया में मार्जिन 0.5% से कम होने पर रिकाउंट होता है। यहां बाइडेन 0.2% से आगे है। लेकिन वोटिंग रिफॉर्म ग्रुप फेयर वोट के डेटा के मुताबिक 2000 से 2019 तक 5,778 इलेक्शन हुए। इनमें 31 में रिकाउंट हुआ।
लेकिन सिर्फ 3 चुनावों में ही नतीजा बदलने की नौबत आई। अब जहां तक बात ट्रंप के व्हाइट हाउस ना छोड़ने की है, तो अभी तक अमेरिकी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी राष्ट्रपति ने चुनाव के बाद व्हाइट हाउस छोड़ने से ही इनकार कर दिया हो। इसे लेकर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने से मना करते हैं तो 20 जनवरी को वो ट्रेसपासर यानी कि घुसपैठिए करार कर दिए जाएंगे, क्योंकि 20 तारीख को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे और 21 जनवरी से नए राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। अमेरिकी संविधान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के पास 20 जनवरी तक बतौर राष्ट्रपति सारी ताकतें होंगी, यानी वो अमेरिकी सेना के सुप्रीम कमांडर होंगे और उनके ही आदेश मान्य होंगे। लेकिन 20 जनवरी के बाद बाइडेन के हाथ में सारी ताकत आ जाएगी और उस वक्त सेना, सुरक्षा गार्ड और व्हाइट हाउस पर ट्रंप का कोई अधिकार नहीं बचेगा। अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप से ये अधिकार 21 जनवरी को छिन जाएंगे। ऐसे में नया राष्ट्रपति उन्हें बाहर निकालने का आदेश दे सकता है। हालांकि बतौर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के पास सुरक्षा रहेगी, लेकिन राष्ट्रपति का स्टाफ उनके लिए काम करना बंद कर देगा। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ऐलान किया गया है कि जब तक आखिरी वोट नहीं गिना जाता और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता, वो अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे। अभी टीम ट्रंप की ओर से कई राज्यों में याचिकाएं डाली गई हैं, जिनमें दोबारा वोटों की गिनती की मांग है। वोटों की गिनती के तरीके की जांच की मांग की गई है। मौजूदा हालात में अमेरिका में सत्ता का ट्रांसफर इतना आसानी से होता नहीं दिख रहा है। इस बात की आशंका कुछ एक्सपर्ट्स ने अगस्त में ही जता दी थी। कुछ सैन्य अधिकारियों ने सेना को लेटर लिखकर व्हाइट हाउस से ट्रंप को बाहर निकालने तक की मांग कर दी थी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जीत की हड़बड़ी में गड़बड़ी पर गड़बड़ी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन बिल्कुल शांत और सहज दिख रहे हैं। बाइडेन ना खुद किसी हड़बड़ी में है और ना ही वो अपने समर्थकों को सब्र खोने देना चाहते हैं। इसीलिए ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बाइडेन ने कमला हैरिस के साथ अपने समर्थकों से अपील की कि वो धैर्य बनाए रखें। इस चुनाव को कोई चुरा नहीं सकता, राष्ट्रपति ट्रंप भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति की कुर्सी का, व्हाइट हाउस का इतना ज्यादा लालच है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नतीजों से पहले जीत डिक्लेयर कर दी, फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया और अब सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। उन्हें शायद इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव का विवाद अमेरिका की सर्वोच्च अदालत तक जाएगा और चुनाव से पहले ही ट्रंप ने इसकी मोर्चाबंदी कर ली थी। लेकिन ट्रंप के पास कोई ठोस तर्क नहीं है। अमेरिका ने अपने लोकतांत्रिक इतिहास में कई बार ऐसे मौके देखे हैं जब राष्ट्रपति चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर हुई है। राष्ट्रपति के चुनाव में देर हुई, मगर इस बार किसी को अंदाजा ही नहीं कि ट्रंप क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नेचर बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है। वो कब क्या करेंगे कुछ पता नहीं। वैसे तो अमेरिकी इतिहासकार, कानून के एक्सपर्ट और राजनीतिक विश्लेषक इस संभावना से इनकार करते हैं कि ट्रंप इस हद तक जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो भी अमेरिका की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसका निपटारा किया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।